झारखंड में एक और रैकेट एक्सपोज हुआ। अपराधी प्राइवेट बैंकों के नाम से कस्टमर केयर की साइट बनाकर लोगों को ठग रहे थे। उनसे कहते थे कि एक बार साइट को टच करिए, लिंक वाला बटन दबाइए, बटन दबा नहीं कि पैसे सफा चढ़। मैं मॉर्निंग में सो के उठा लगभग 5:30 बजे, तो मेरे मोबाइल में 2 मैसेज आया, एक 10,000 एक 5,000 का 2 विड्रॉल हो गया। तो मैंने सोचा मैंने तो कहीं कुछ किया नहीं है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने पहले कस्टमर केयर में उसी समय ICICI बैंक से मेरा अकाउंट में है, उसी में कॉल किया, बताया तो वो बताई नहीं आपका फिंगरप्रिंट के द्वारा आपका पैसा निकासी हुई है। तो मैंने बोला मैंने फिंगरप्रिंट तो कहीं दिया नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि रात 11:30 बजे और 12 बजे के बाद 2 ट्रांजैक्शन हुआ। पुलिस बार बार रेड करती है, मोबाइल, सिम कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कब्जे में लेती है, बाइक्स, कार सब जब्त हो जाते हैं। लेकिन ये अपराधी जगह बदल बदल कर साइबर क्राइम को फिर से अंजाम देने लगते हैं। बिहार चलिए, यहाँ किसान भाइयों को ठगने वाला अलग ही रैकेट एक्टिव है। कभी राशन कार्ड और बुजुर्ग पेंशन दिलाने के नाम पर, तो कभी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी खुलवाने का लालच देकर लोगों को चूना जबरदस्त लगाया जा रहा है। डाकघर में खाता खोलने के नाम पर भी भोले वाले लोगों को धोखा देने के कई मामले सामने आए। 2 गिरफ्तार किए हैं हम। इसमें श्रम कार्ड बनवाने के नाम पे लोगों के फ्रॉड सिम और फ्रॉड अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खोल रहे थे, जिसका उपयोग ये लोग साइबर क्रिमिनल्स को देकर उसमें फ्रॉड के पैसे मंगवा रहे थे। साइबर जालसाजी का संसार कितना बड़ा है, आंकड़ों की शक्ल में समझिए। सिर्फ झारखंड में 2019 से अगस्त 2023 तक साइबर ठगी के 5,405 मामले दर्ज हुए, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ा देखें तो हजारों में। NCRB भी इन मामलों पर नजर रखता है। 2021 में देश भर में ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी के 4,823 केस सामने आए। OTP से जालसाजी के 2,028 मामले, 3,633 मुकदमे दूसरे तरीकों से फर्जीवाड़े के लिए। साइबर क्राइम में अभी तक जो सेक्शंस लगाए जाते हैं वो साइबर क्राइम के लगाए जाते हैं, लेकिन IPC के सेक्शन से उसे कनेक्ट नहीं किया जाता है ज़्यादातर मैटर्स में। तो जब तक 420, 467 IPC सेक्शन से इसको कनेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक इसमें जो दंड का प्रावधान है वो उतना नहीं होगा, जिससे कि साइबर क्राइम वालों को डर लगे और उनको बेल आसानी से न मिल सके। अब धोखा हुआ तो कितना पैसा निकला, ये आंकड़ा हैरान करने वाला है। बैंकों ने बताया कि ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाले लोगों को जालसाजों ने 2019-20 में 266 करोड़, 2020-21 में 216 करोड़ और 2021-22 में 179 करोड़ रुपए की चपत लगाई। ये कोई छोटी रकम नहीं है। सवाल है, साइबर क्राइम का दायरा क्यों बढ़ रहा है? अब जरा ये भी समझिए। देश में मोबाइल कनेक्शन और इंटरनेट यूज करने वाले बड़े हैं। ट्राई के मुताबिक 114 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश भर में है और 88 करोड़ इंटरनेट यूजर्स। भारत में डिजिटल लेन देन भी बढ़ा। 2022-23 में 12,735 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए गए, यानी ऑनलाइन ट्रैप में फंसने का मौका ज्यादा रहता है। मगर कई एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि देश में बेरोजगारी ज्यादा है, काम धंधा है नहीं, इसीलिए नौजवान इजी मनी के चक्कर में जालसाजी की तरफ बढ़ रहे हैं। लड़के लड़कियां पढ़ लिख कर तैयार हो गए हैं, पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पा रहा है। वो इसी फील्ड में ज़रा सी ट्रेनिंग लेकर और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जो जनधन अकाउंट्स हैं और लोगों के सिम कार्ड्स हैं, उनको किराए पर लेकर और ये ठगी की जा रही है। तरह तरह की ठगी हो रही है। ये बात सही है कि नूह है, जामतारा है, उसके ऊपर भी अब भरतपुर, मथुरा, ये कई जनपद आ गए हैं।